नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अजय भाम्बी। हमारी जो पहली राशि है वो है मेष यानी एरीज। आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और किसी नए कार्य के प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। कुछ ऐसे लोगों से आपकी भेंट भी होगी, मुलाकात भी होगी, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और जिन लोगों से शायद आप मिलना चाह रहे थे या जिस कार्य को आप करना चाह रहे थे उस कार्य का कोई और छोर नहीं मिल रहा था, तो सडनली आप देखेंगे कि आज स्थितियाँ आपके एकदम हक में आ गई, पक्ष में आ गई और आप बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी और जब भाग्य आपका साथ देता है तो सारे कार्य बनते हैं, धन से लेकर मन तक। तो धन संबंधी कार्य संपन्न होंगे और मन संबंधी कार्य भी संपन्न होंगे। आपका जो शुभ रंग है वह है लाल। अगली राशि है वृष यानी टॉरस। थोड़ा सा नाजुक दिन है, इसलिए स्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि किसी ऐसे कार्य में हाथ डालने के जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। और धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो भी पूंजी निवेश संबंधी योजनाएं हों उन्हें स्थगित रखें या उन पर पुनर्विचार अवश्य करें। तो ऐसा करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत मामला हो चाहे पारिवारिक हो। दोनों ही तरीके से यह आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका जो शुभ रंग है वो है हरा। अगली राशि है मिथुन यानी जेमिनी। बहुत माकूल दिन है, अच्छा दिन है, जहाँ पर अगर कोई मान लीजिए आप व्यापार करना चाह रहे हैं या कोई नया एसोसिएशन तैयार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और आपके जो भी कार्य हैं बहुत सुविधा के साथ संपन्न होंगे और जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई विवाह संबंधी बात चल रही है तो उसके भी आगे बढ़ने के या पूर्णता की तरफ जाने के पूरे चांसेस हैं। वो जिन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसमें भी आपको एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। अगर प्रेम संबंधों में खास तौर से बोलना, इसको लेकर पहले कुछ व्यवधान आए थे तो वो व्यवधान अब आपको झेलने नहीं पड़ेंगे और आप काफ़ी सहज मन से अपने मन की बात ना केवल कह पाएंगे बल्कि दूसरे के मन को छू भी पाएंगे। आपका शुभ रंग है हरा। अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या कंपटीशन में जा रहे हैं या कोई नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और जो भी लोग आपको अपोज करते थे या आपके लिए व्यवधान क्रिएट करते थे, मुश्किलें डालते थे, वे सडनली आप देखेंगे वो निरुत्साहित हो रहे हैं क्योंकि शायद आपको कोई ऐसी सफलता मिलने वाली है जो उनको नागवार गुजरेगी। तो इससे पहले कि वो आपकी खिलाफत कुछ कर पाएँ खुद ही डाउन हो जाएंगे। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं वो खुद ही ढह जाते हैं। तो ऐसा एक दिन है, तो बिल्कुल हिम्मत के साथ आगे बढ़िएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी को लेके मामला है पारिवारिक लोगों में, उसे एमिकेबली
आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो कार्य जल्दी बन जाएगा। तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। आपका जो शुभ रंग है आज का वो सफ़ेद है। अगली राशि है सिंह यानी लियो। अगर कोई योजना है जिस पे काम कर रहे हैं और आपको उस पे कुछ मुश्किलें पेश आईं या कार्यों के बनने में असुविधा आई, तो आज आप सडनली देखेंगे कि वो असुविधा एकदम से शांत हो गई या आपका पीछा छोड़ दिया और चीज़ें आपके पक्ष में बनने लगी। अगर आप रचनात्मक क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आप अपनी रचना धर्मिता के आधार पर या अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर अपना मार्ग प्रशस्त करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे और एक सुखद वातावरण निर्मित होगा, जिससे न केवल आपका मनोबल बढ़ेगा बल्कि आप देखेंगे कि सुविधा भी बढ़ने लगेगी। चाहे वो धन संबंधी हो या और सुविधा के कई तरीके होते हैं, तो सुविधा जो भी सुविधाजनक चीज़ें हैं उसमें डेफिनेटली इजाफा होगा। और प्रेम संबंधों में आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है। अगली हमारी राशि है कन्या यानी वर्गो। इमोशनल लेवल पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और कई बार हम कुछ गलत कह जाते हैं तो लोग रिएक्ट करते हैं, और कई बार लोग कुछ गलत कह जाते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं। तो बेहतर ये आप ना कहें, और जब लोग कहें तो आप रिएक्ट ना करें। तो आज के लिए यही एक गुरु मंत्र हो सकता है। अगर आप इसका पालन करेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आज का दिन बेमतलब में खोटा हो जाएगा। कई बार ना चाहते हुए दिन ही खोटा हो जाता है। ये हम सबका अनुभव है, ऐसी कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा। और जब भी हमको तकलीफ होती है वो गैरों से नहीं होती, अपनों से होती है। और अपना जितना निकट होगा उतनी गहरी चोट करता है। तो ध्यान रखिएगा। आप मेरा इशारा भी समझते हैं और सिचुएशन से आप कई बार उलझे हुए भी हैं, तो कोशिश कीजिएगा आज आप ना उलझें। आपका जो शुभ रंग है वो है सलेटी। अगली राशि है तुला यानी लिब्रा। बहुत ही उत्साहवर्धक दिन है। बड़े आत्मविश्वास के साथ आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। नए लोगों से बातचीत करेंगे कि जो भी आप बातचीत करेंगे उसमें आपको एक दिखेगा, माहौल दिखेगा कि जो भी आप कह पा रहे हैं वो लोग उसको समझ भी पा रहे हैं और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं। वो दोनों स्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं अगर हमारे मन माफिक बातें बने। तो फिर हम सब के सब बड़े उत्साह के साथ, बड़े मनोवेग के साथ और बहुत फोकस होकर उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का दिन उसी प्रकार का एक दिन है जिसका अगर आप सदुपयोग करेंगे तो निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा और आप काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे। कुल भविष्य में यात्रा की योजना भी बन सकती है। इस तरीके से आज का दिन कुछ विशेष अपने में संजय हुए हैं। आपका जो शुभ रंग है वो है सफ़ेद। अगली राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। धन संबंधी जिन भी योजनाओं पर आप विचार विमर्श कर रहे हैं उनके बनने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में आज के बल पर, आज के बिना पर धन संबंधी कोई ऐसी समस्या हल हो सकती है जिसको लेकर आप पिछले काफ़ी समय से प्रयत्नशील थे। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आप काफ़ी सुकून से भरे रहेंगे। परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है या मंगल कार्य की योजना बन सकती है। तो कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा है। यहाँ पर भावी योजनाओं को हम
और बढ़िया से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो शुभ रंग है वो है हरा। अगली राशि है धनु यानी सेजिटेरियस। एक विशेष दिन है, विशेष इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम जो भी करना चाहते हैं उसमें हमें कोई ना कोई सहयोग करने वाला मिल जाता है। उसके दो कारण हैं आज के लिए। एक तो जो भी आप करना चाहते हैं उसमें जो आपका दृष्टिकोण है बड़ा क्लियर है, स्पष्ट है, आप चाहते क्या हैं। और एक ख़ास बात है जो अनुभव से सीखी है मैंने, आपको भी अनुभव होगा ही, जब भी आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर होते हैं तो सामने वाले को समझाने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इधर आपने बात कही, उधर गोली की तरह उसके दिमाग में घुस जाती है, समझ जाता है कि दिस पर्सन मीन्स बिजनेस। ये जो बात कर रहा है, ये मुद्दे की बात कर रहा है और इससे इसका लाभ तो है सो है ही, मेरा भी लाभ है। इस तरह की जो भी आपकी योजना है उन्हें आगे बढ़ाइए और उन लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिए दोज हू मैटर, जिनसे इन योजनाओं का संबंध है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से जो भी अवरोध या जो भी ऑब्स्टिकल से सडनली जिस तरह से हवा चलती है तो बादल हट जाते हैं, वो सूरज निकल आता है, इसी तरह से आपके कार्य बनने लगेंगे। आपका जो शुभ रंग है वो ब्राउन है। अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। थोड़ा विचलित करने वाला दिन है। किसी बात या स्थिति को लेकर मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें पैदा हो सकती हैं, जोखिम उठाने से हानि हो सकती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। धन संबंधी जो भी मामले हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करना है, लेना है, देना है, जो भी धन से संबंधित मामले होते हैं, कई बार हम लेके दुखी हो जाते हैं, कई बार हम दे के दुखी हो जाते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, वरना आज का लिया हुआ निर्णय आगे चलकर आपके लिए पीड़ा का सबब हो सकता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। आपका जो शुभ रंग है वो है हल्का पीला। अगली राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस। एक बेहतरीन दिन है जहाँ पर रुके हुए कार्य बनेंगे और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट में आपका प्रवेश हो सकता है और यह एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन ला सकता है। तो इस स्थिति का पूरा लाभ उठाइएगा और समय के साथ जो चलता है, जो भी चलता है, तो समय उसका मार्गदर्शक हो जाता है। और जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसको भटका भी देता है। तो याद रखिए, ये अनुभव की बातें, ज़िंदगी के अनुभव से कुछ आता है। ये है धन के लिए अच्छा दिन है, रुका हुआ धन भी मिल सकता है। नई योजना की मैंने बात की थी और नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा। ये संपर्क आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपका जो आज का रंग है वो नीला है। अगली राशि है मीन यानी पाइसेस। अगर नौकरी की तलाश में हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई कॉन्फ्रेंस कॉल है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस के लिए भी आज का दिन अच्छा है। जो बिजनेस संबंधी आपके प्लान्स हैं उनको आप आसानी से संपन्न कर सकते हैं। वर्तमान नौकरी या व्यवसाय में एक मनोकूल स्थितियाँ निर्मित होंगी। किसी ऐसे कार्य के बनने की भी संभावना है जिसकी आस आपने लगभग खो दी हो या भूल गए हो। ऐसा कोई काम था जिसको हम करना चाह रहे थे और अब हमको जहन में भी नहीं है और आदमी ने बोला, अरे कहाँ है साहब, इसी काम कर। इस तरह का हो सकता है। पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक रहे और परिजनों का आपस में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो देखने को मिलेगा और आप भी काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आपका जो शुभ रंग है वो है पीला।